पूरी दुनिया इस वक्त भारत के साथ खुशियों वाली दिवाली मना रही है। अमेरिका से लेकर यूरोप के कई शहरों में इस वक्त रोशनी जगमग देखने को मिल रही है, लेकिन भारत की इस खुशी को देखकर पाकिस्तान के पीएम शहबाज को दोहरा झटका लग रहा है। एक तरफ तो मुल्क में हिंदुओं के पर्व त्योहार मनाने पर पाबंदी लगाने के बावजूद आवाम भारत को दिवाली की शुभकामनाएं भेज रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शहबाज की नीतियों से त्रस्त जनता के रुख से बगावत की बू आने लगी है। इस दिवाली पाकिस्तान में क्या है हालात, इस रिपोर्ट में देखिए। Happy Diwali in America. God bless you. भारत समेत पूरी दुनिया में दिवाली की धूम मची हुई है। पूरी दुनिया भारतीयों के पर्व को सेलिब्रेट कर रही है। For a happy Diwali. ग्लोबल लीडर की रेस में सबसे आगे चल रहे भारत के साथ पूरा विश्व कदमताल करता नजर आ रहा है। दुनिया का सर्वशक्तिमान कहा जाने वाला देश अमेरिका हो या दुनिया के बाकी देश, हर जगह दिवाली की रोशनी फैलती दिख रही है। Happy Diwali in America. God bless you. अमेरिका ने तो भारत की खुशियों में शामिल होने के लिए अपनी सबसे ऊंची इमारत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को ही रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा दिया। अमेरिका की समृद्धि का प्रतीक कहे जाने वाले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से आई इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को इस तस्वीर ने जैसे सदमा दे दिया है। उस पर जिस तरह से दिवाली के मौके पर पाकिस्तानी हुकूमत की नीतियों के खिलाफ जा रहे हैं, उसने शहबाज को डबल टेंशन में ला दिया है। देखिए, हमारी जब ईद आती है तो पूरे हिंदुस्तान से हमें मुबारकबाद आती है ईद की। आप मेरा व्हाट्सएप चेक कीजिए। अरे व्हाट्सएप तो छोड़ो, हमारी जो ईद पे वीडियो आई थी, आप उन वीडियो के नीचे हजारों कमेंट चेक करें। चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे हिंदू है, चाहे वो सिख है, लेकिन उन्होंने ईद मुबारक आबिद अली भाई पाकिस्तान को ईद की मुबारक दे रहे हैं, हमें उनकी खुशियों की मुबारकबाद दे रहे हैं। तो क्या मैं हिंदुओं को दिवाली की मुबारकबाद नहीं दे सकता? ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सा कानून है? चोई साहब, पाकिस्तान की आवाम भी मानती है कि भारत एक शांति प्रिय और तरक्की पसंद देश है, जहां के लोगों का दिल साफ है और वो किसी नफरती एजेंडे में यकीन नहीं रखते, जिसका असर है कि पाकिस्तान की सरकार और वहां के सरकारी मीडिया के तमाम नफरती प्रोपेगेंडा के झूठ को नकारते हुए आम पाकिस्तानी भारत के साथ दोस्ती चाहते हैं। लिहाजा जैसे ही दिवाली का मौका आया, वो पाकिस्तान की नीतियों पर उंगली और भारत की तरक्की की मिसाल देने लगे। देखिए, जब भी इंसान किसी चीज़ सच्ची राह पे चलता है, आप देखें उन्होंने दिवाली मनाते हैं इसलिए खुशी करते हैं कि हमने एक शैतान को मारा है, हाँ, ठीक है, दुनिया को अमन की तरफ लाए हैं, इस चीज़ का जश्न मनाते हैं ना। हम तो यहाँ कोई शैतान मारते ही नहीं हैं, हम तो शैतान पैदा करते हैं। ये पाकिस्तान मुल्क है, शैतान नए रोज़ पैदा करते हैं, हम किस चीज़ का जश्न मनाएंगे? अभी आप देखें पठान कल्चर को देखें, पठान कभी किसी को मार के आता है तो जश्न मनाता है कि ये खुशी करता है कि मैंने बुराई ख़त्म कर दी है। एक बंदा नुकसान दे रहा था, मैंने उसको मार दिया, जश्न करता है। इसी तरह जश्न मना रहे हैं, तो ये मेरा ख्याल है पूरी दुनिया के लिए पैगाम है कि आप भी जश्न मनाओ भाई, किसी बुराई को ख़त्म करो, पाकिस्तानी भी किसी बुराई को ख़त्म करो, अपने मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म करो। पाकिस्तान की आवाम भले ही अपने भ्रष्ट नेताओं, अफसरों और आतंक परस्त सेना पर छाती पीटती रहे, लेकिन वहां कुछ बदलने वाला नहीं है। पाकिस्तान के भ्रष्ट नेता आतंकवाद, भ्रष्टाचार और कर्जखोरी की आदत से बाज नहीं आने वाले। जैसा कि इस वक्त भी पीएम शहबाज शरीफ अपनी सऊदी अरब की यात्रा में कर रहे हैं। बावजूद इसके पाकिस्तानी जनता को यकीन है कि एक ना एक दिन पाकिस्तान में क्रांति होगी और पाकिस्तान दुनिया का सिरमौर बने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाकर आगे बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और इस बार दिवाली का जश्न कुछ अलग ही तरीके से देखने को मिल रहा है, क्योंकि दिवाली में भी अमेरिका में भी दिवाली अलग तरीके से मनाई जा रही है। कैसे समृद्धि और प्रतीक का माने जाने वाले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर भी इस बार दिवाली की झलक देखने को मिली है, और कैसे इस बार अमेरिका ने दिवाली को लेकर बड़ा ऐलान किया है, ये आपको बता देते हैं। दरअसल अमेरिका में भी दिवाली को लेकर खास तैयारियां हैं, और इस बार दिवाली पर अमेरिका में न्यूयॉर्क में स्कूल बंद रहेंगे। ये पहला मौका होगा जब स्कूलों को बंद रखने का ऐलान किया गया है। 1 नवंबर को स्कूलों की छुट्टी होगी, क्योंकि दिवाली अमेरिका में 1 नवंबर को मनाई जाएगी, और सार्वजनिक अवकाश के बाद लोगों में खुशी का माहौल है। 28 अक्टूबर को व्हाइट हाउस में भी दिवाली की पार्टी हुई थी, और बाइडेन हर साल दिवाली मनाते हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को, खासतौर पर भारत को, दिवाली की शुभकामनाएं भी दी हैं। इससे समझा जा सकता है कि भारत के त्योहार दिवाली का रंग, दिवाली की रौनक कैसे पूरी दुनिया भर में देखने को मिल रही है, और पूरी दुनिया दिवाली का त्योहार मना रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक तरफ पाकिस्तान भारत का त्योहार विदेशों में मनाए जाने से परेशान है, वहीं कैसे भारत की ताकत बढ़ रही है, उस पर कैसे पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। अब बात उस पर। भारत की तरक्की देखकर पूरी दुनिया दंग है, खासकर जिस तरह से पूरी दुनिया हाथ बढ़ाकर भारत को पार्टनर बनाने के लिए आगे बढ़ रही है, मचल रही है, उसे देखकर पाकिस्तान का दम फूल रहा है। अब भारत की रफ्तार देखकर क्यों पाकिस्तान टेंशन में आ गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। भारत की एविएशन इंडस्ट्री में एक नए युग की शुरुआत हो गई। गुजरात के बड़ोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम की ओर से C295 विमान के निर्माण के लिए भारत और स्पेन के बीच ऐतिहासिक समझौता हो गया। बहुत जल्द टाटा समूह और स्पेन की कंपनी एयरबस मिलकर भारत में C295 विमान का निर्माण करेगा। अभी 2 दिन पहले ही इसकी औपचारिक शुरुआत करने के लिए पीएम मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने C295 विमान के निर्माण के लिए बनाए गए प्लांट का गुजरात में उद्घाटन भी किया है। भारत में इस तरक्की को लेकर बेहद खुशी है, लेकिन अफसोस, जैसे ही भारत से आई इस खबर की भनक पाकिस्तान में हुई, वहां 2 तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। कुछ लोग जल गए तो कुछ लोग अपनी किस्मत को कोसने लगे। कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया ये कह रहा था कि यूरोप